हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। संजना की शादी आलोक से होती है। संजना गृह प्रवेश कर ससुराल आती है तो उसकी सास विमला हाथों में स्वागत की थाली लेकर वहां आती है। आओ बहू, अपना दाहिना पैर अंदर रखो और गृह प्रवेश करके अंदर आओ। संजना जैसे ही गृह प्रवेश करके अंदर आती है तो उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है। उसके छोटी छोटी दो ननद और एक देवर ऊपर वाली मंजिल से फूलों की बारिश करते हुए हंस रहे होते हैं। उन्हें देख संजना भी मुस्कुराती है और अपनी बाहें फैलाकर कहती है, तुम मेरे छोटे देवर अंकुश और प्यारी ननद पूर्वी हो ना, आओ मेरे पास आओ। वो दोनों उसके पास आते हैं तो संजना उन्हें गले से लगा लेती है। ये हमारी भाभी कितनी अच्छी है। सच में भाभी, आप तो बहुत अच्छे हो। अपनी भाभी का देवर और ननद के प्रति ये प्यार देखकर उसका ससुर कांतिलाल और सास विमला बहुत खुश होते हैं। हमारी बहू कितनी अच्छी है जी, इसने आते ही हमारे दोनों छोटे बच्चों को अपना बना लिया। संजना को बहू बनाकर हमने कोई गलती नहीं की। बिल्कुल सही कहा तुमने विमला, ये हमारे परिवार को जोड़ कर रखेगी। चलो बच्चों, अब अपनी भाभी को आराम करने दो, वो बहुत थक गई है ना। आओ बहू, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ दूं। संजना ने आते ही घर की जिम्मेदारियां संभाल ली, साथ ही उसने अपने छोटे ननद और देवर की जिम्मेदारी भी संभाल ली। अब वो उन दोनों की मनपसंद का खाना बनाती और उन दोनों को अपने हाथ से बनाकर खाना खिलाती। अंकुर, पूर्वी, आज तुम्हारा फेवरेट आलू का पराठा बनाया मैंने, चलो अब जल्दी से मुंह खोलो। भाभी, आप ना बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और ख्याल भी बिल्कुल माँ की तरह रखती हो। रखूंगी कैसे नहीं, तुमने वो कहावत नहीं सुनी, भाभी भी माँ समान होती है। अच्छा ठीक है भाभी, फिर तो अब से हम भी आपको भाभी माँ कहकर ही बुलाएंगे। मेरा प्यारा बेटा, चलो अब जल्दी से खाना फिनिश करो, फिर तुम्हारे भैया तुम्हें स्कूल छोड़ देंगे। और हाँ, कल संडे है ना, तो मैं तुम्हारे लिए पिज्जा बनाऊंगी। ये लव यू भाभी। कुछ ही दिनों में संजना दोनों बच्चों से अच्छे से घुल मिल गई थी। ये देख घर में सबको बहुत अच्छा लगता। एक रोज जब विमला अपनी बहन के यहाँ गई होती है तो वापस लौटते वक्त उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे कमर में काफी चोट आ जाती है। अब डॉक्टर उसे कुछ महीनों के लिए बेड रेस्ट बोल देता है। अब इन्हें कुछ महीनों के लिए बेड रेस्ट पर ही रहना होगा। अब संजना पर दोनों बच्चों और घर के बाकी लोगों के साथ साथ अपनी सास की देखभाल की जिम्मेदारी भी आ जाती है। सुबह तड़के जागकर वो सारा दिन काम करती रहती। एक रोज, भाभी माँ के जब से चोट लगी है वो हमें अपने पास सोने के लिए मना कर रही है, क्या हम आपके पास सो जाएं? हमें अकेले में डर लगता है। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे भैया बाहर हॉल में सो जाएंगे, तुम मेरे पास आकर सो जाओ। भाभी, हमें कहानियां भी सुनाओगी ना? हाँ, अब तुम चलो, सुबह जल्दी उठना भी है ना। ऐसे ही समय बीता और अब दोनों बच्चे बड़े हो गए। अब वो दोनों कॉलेज जाने लगे। भाभी जल्दी टिफिन दो ना, हमें देर हो रही है। भाभी, आपने मेरी व्हाइट वाली शर्ट प्रेस किया नहीं? हाँ, प्रेस करके तुम्हारे कमरे में रख दी है। ये ले पूर्वी तेरा टिफिन, और अंकुर तू भी जल्दी से रेडी हो जा, नहीं तो आज फिर लेट हो जाएगा। देखा विमला, हमारी बहू कितनी समझदार है। तुम्हारे बिस्तर पकड़ते ही उसने कैसे इस घर को और बच्चों को संभाल लिया। सच कहूँ तो उसने तेरी कमी पूरी की है। हाँ, लेकिन उसने मेरे बच्चे भी तो मुझसे छीन लिए। अब वो मेरी बात से ज्यादा अपनी भाभी की बात सुनते हैं। तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? तुम दोनों की ममता अपनी अपनी जगह है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज, माँ, मैं, संजना, अंकुर और पूर्वी फिल्म देखने जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन शाम होने से पहले घर लौट आना। आलोक उन सबको फिल्म दिखाने ले जाता है कि तभी वहाँ उन्हें एक दूर की रिश्तेदार भी मिल जाती है। अरे तुम सब यहाँ? हाँ बुआ जी, वो फिल्म देखने आए थे। ओह अच्छा, वाह क्या खूब प्यार है भाभी और देवर ननद में। वैसे कुछ भी कहो संजना, तुम भले ही बांझो, लेकिन अपने देवर और ननद में तूने बच्चों का प्यार ढूंढ ही लिया और इन दोनों को अपनी तरफ करके अपनी सास के बच्चे तो छीन ही लिए, लेकिन खुद भी बांझ रहकर इस घर को चिराग तक नहीं दे पाई तू। अरे आजकल बहुत ट्रीटमेंट चले हैं, तो जाकर कुछ न कुछ करवाई लेती। वैसे भी अपना खून तो अपना ही होता है। बुआ जी अब बस भी कीजिए, और मैं अपने इन दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ। और रही बात माँ जी के बच्चे छीनने की, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनकी पहली माँ तो माँ जी ही है, देव की तो वही कहलाएंगी। मैंने तो बस यशोदा बनकर इनको माँ का प्यार दिया है। घर आकर सारी बात पूर्वी अपनी माँ को बताती है। ठीक ही तो कहा उस नीलम ने, ये तो है ही बांझ, इस घर का वंश आगे नहीं बढ़ा सकती, ऊपर से मेरे बच्चों को हथिया लिया वो अलग। माँ जी अब आप भी, और मैं बांझ नहीं हूँ, मैं तो बस। संजना रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। आलोक उसे चुप करवाता है। संजना, तुम अच्छे से जानती हो कि तुम आज तक माँ क्यों नहीं बन पाई, लेकिन अब वक्त आ गया है, हमें भी अपना परिवार आगे बढ़ाना होगा।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब हमें माँ जी को इस घर का चिराग देना ही होगा। अब संजना और आलोक बच्चा प्लान करते हैं। कुछ समय बाद संजना प्रेग्नेंट हो जाती है। सच में 10 साल बाद बहू के माँ बनने की जो खुशी मिली है ना, वो मैं बता नहीं सकती। सुनिए जी, आप अभी जाइए और सारे मोहल्ले में लड्डू बंटवाइए, और अब से संजना का तुम सबको खूब ख्याल रखना है। आप फिक्र मत करो माँ, हम भाभी माँ का अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये अब कोई मुझसे छोटा भी होगा इस घर में, अब तो मैं चाचू बन जाऊंगा। और मैं बुआ। बच्चे के आने से घर में सब बहुत खुश थे। अब सब उसका बहुत ख्याल रखते। ऐसे ही 8 महीने बीत गए। अब पूर्वी पर काम का बोझ बढ़ने लगा। जा पूर्वी, तू अपनी भाभी के लिए जूस बना ला, और अंकुर तू भाभी के पैर दबा दे। माँ बस भी करो, जब से भाभी माँ बनने वाली आपने तो मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है। हाँ माँ, हमने इनको भाभी माँ क्या बोल दिया, ये तो सर पर ही चढ़ गई। अरे नहीं होती हमसे अब और उनकी सेवा। और प्रेग्नेंट होकर उन्होंने हम पर कोई एहसान कर दिया है क्या? इससे तो अच्छा होता कि वो बांझ ही रहती। पूर्वी, शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? अरे उसने भी तो तुम्हें इतने सालों से पाला है, तुम्हारी सेवा की है। आलोक और संजना डॉक्टर के पास से आते ही है कि उनकी ये सब बातें सुन लेते हैं। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। जिस भाभी माँ ने 10 साल तक तुम दोनों को अपने बच्चों की तरह पाला पोसा, तुम्हें इतना प्यार दिया और तुम्हारी खातिर माँ बनने तक का सुख त्याग दिया, ऐसा क्या त्याग कर दिया? वो तो बांझ ही थी पहले से। वो बांझ नहीं थी। जब माँ का एक्सीडेंट हुआ था ना, उसके कुछ दिन बाद ही हमें यह खबर मिली कि संजना माँ बनने वाली है। लेकिन फिर इसने दवाई खा ली, क्योंकि इसका कहना था कि हम अभी बच्चा प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि तुम दोनों छोटे थे और वो तुम्हारी देखभाल करना चाहती थी। शर्म आती है मुझे तुम दोनों को अपना भाई बहन कहते हुए। बहू, तूने मेरे बच्चों के लिए इतना बड़ा त्याग किया। तू तो सच में देवी है रे, और तुम दोनों इस देवी की ममता पर उंगली उठा रहे हो। माँ जी, मैंने जो भी किया दोनों बच्चों की खुशी के लिए किया। सबसे पहले माँ तो मुझे इन दोनों ने ही कहा था ना। भाभी माँ, हम दोनों को माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ भाभी माँ, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारा दिल दुखाया है। अब हम आपकी अच्छे से देखभाल करेंगे और नन्हे मेहमान के आने पर उसका भी ख्याल करेंगे। कुछ समय बाद संजना एक बेटे को जन्म देती है। अब सब संजना और बच्चे का खूब अच्छे से ख्याल रखते हैं और सब साथ में खुशी खुशी रहते हैं। ससुराल हर लड़की का सपना होता है, और वहां पर बिताया पहला दिन शायद ही कोई लड़की हो जिसे याद न रहे। ऐसी ही ये कहानी है करिश्मा की, जिसका ससुराल में पहला दिन होता है। नई नवेली सहमी सी दुल्हन करिश्मा सुबह तड़के 5 बजे उठ जाती है और सोचती है, हाय राम, सुबह के 5 बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ। जल्दी से उठकर नहा लेती हूँ, नहीं तो सब लोग क्या कहेंगे। करिश्मा जल्दी से नहाकर बाहर आती है और पूजा पाठ करके किचन में चली जाती है। अरे, अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई, फिर ये किचन में से कैसी आवाजें आ रही हैं? कहीं अपने यहाँ कोई चोर तो नहीं आ गया? चोर चोर चोर। बेचारी करिश्मा किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी, लेकिन अपनी सास का शोर शराबा सुनकर वो डर जाती है और जल्दी से बाहर आकर पूछती है, चोर कहाँ है? चोर माँ जी, जल्दी बताइए, मैं अभी डंडे से उसकी पिटाई करती हूँ। किचन में चोर है, वहां से तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। लेकिन किचन में तो मैं हूँ माँ जी, और वहां तो कोई नहीं है। अच्छा, फिर तो बहू तू ही होगी। मैंने खटर पटर की आवाज सुनी तो मुझे लगा शादी वाले घर में कोई चोर चोरी के इरादे से घुस आया है। पर बहू, तू इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही है? जी, वो मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। अरे, इतनी जल्दी? सारा दिन पड़ा है अभी, ये काम तो बाद में भी हो जाएगा। पहले तू जाकर आराम कर ले, शादी की तैयारियों में थक गई होगी। जा बेटा, आज तो पहला ही दिन है, जाकर आराम कर। हाय, कितनी अच्छी सास मिली है मुझे, जो आराम करने के लिए कह रही है। और एक मेरी माँ थी, जो सूरज निकला भी ना हो फिर भी, सूरज कब का निकल गया, आधा दिन हो गया, कब उठेगी कहकर जल्दी उठा देती थी। यहाँ तो सूरज निकलने के बाद भी सासू माँ कह रही है, सो जा। करिश्मा खुश होकर अपने कमरे में निश्चिंत होकर सोने चली जाती है। सोते सोते उसे काफी देर हो जाती है। तभी हॉल में बैठी उसकी बुआ सास और मामी सास बातें बनाने लगती हैं और कहती हैं, हाय, हम का इतनी दूर लखनऊ से सोती बहू को देखने वास्ते आवत हैं। अरे, आजकल की बहुएं तो सिर पर चढ़ी रहती हैं, हमारी तरह थोड़ी ना, जो ससुराल के डर से आज भी कांपते हैं। वहीं पीछे खड़ा रजत उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। अपनी बीवी की बेइज्जती सुनकर वो उनकी बातों पर पर्दा डालते हुए कहता है, वो तो कब की उठ गई है बुआ जी, वो कपड़े समेट रही है, सारा कमरा बिखरा पड़ा है ना, लहंगा जेवर। आप तो जानते ही हो, शादी वाले घर में कितना काम हो जाता है। रजत जल्दी से अपने कमरे में जाता है और करिश्मा को उठाते हुए कहता है, करिश्मा, जानू उठ जाओ बेबी,
जल्दी से उठकर नहा लो, सब रिश्तेदार बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी मैं तो सुबह 5 बजे उठकर ही नहाकर पूजा पाठ करके नाश्ता बना लिया था, लेकिन माँ जी ने कहा अभी सो जाओ, इसलिए आकर सो गई। हाय मेरी नई नवेली दुल्हन, सुबह 5 बजे से उठी है, तब तो तुम अभी आराम कर लो। नहीं, अब मेरी नींद पूरी हो चुकी है। कहिए आपको कुछ कहना था क्या? रजत करिश्मा को सारी बात बताता है और कहता है, अब मुझे तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरे सामने मेरी बीवी की बुराइयां करे। चलो अब जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर रजत बाहर चला गया। हाय जी, ये क्या हो रहा है? मेरी पीठ पीछे कल तक जो रिश्तेदार मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, आज एक ही दिन में मुझे जाने बिना मेरे बारे में अपनी राय देनी भी शुरू कर दी। फिर करिश्मा तैयार होकर बाहर आ जाती है और उनसे पूछती है, बुआ जी, मामी जी, आपने नाश्ता कर लिया? हाँ बहू, तुझे क्या लगा अगर तू खाना नहीं देगी तो क्या हम भूखे ही रहेंगे? वैसे तूने टाइम देखा क्या हुआ है? तभी वहां सरोज आ जाती है। अरे ये बेचारी तो सुबह 5 ही बजे उठ गई थी, नहाकर पूजा पाठ कर कर सबका नाश्ता इसी ने तो बनाया था। वो तो काफी सुबह थी, इसलिए मैंने ही कहा इसको जाकर सोने के लिए। अरे दीदी, बहुओं को तो जितना दबा कर रखा जाए उतना ही वो काबू में रहती हैं। अगर जरा भी ढील दे दी तो फिर ये हाथ से निकल जाती है। ये कैसे रिश्तेदार हैं? बहू का आज पहला दिन है और उसे आशीर्वाद देने की बजाय दबाने की बात की जा रही है। मैं बहू हूं, कोई जानवर थोड़ी ना जो मुझे दबाया जाए। अभी करिश्मा इसी सोच में पड़ी हुई होती है कि तभी पीछे से आवाज आती है, भाभी जल्दी से चलो और अपना सूटकेस खोलकर दिखाओ कि उसमें क्या क्या सामान आया है हमारे लिए। हाँ जी, चलिए सब कमरे में। अरे कमरे में क्या चलिए, तुम अपना सूटकेस यहाँ लेकर आओ। अरे यहाँ लाने की क्या जरूरत है? करिश्मा बेटा, जो जिसके नाम का है दे दो उसको। अच्छा पापा, ऐसा कैसे? ननद को पूरा हक है अपनी पसंद का सामान लेने का, जो रिवाज है हम तो वही लेंगे। हाँ हाँ, जैसे तेरी माँ ने तो हमें बड़ा अपनी पसंद का दिया था ना, जो तू अपनी भाभी से मांग रही है। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? आपने तो मेरी सबसे पसंदीदा जरकन वाली साड़ी पर हाथ रख दिया था और मैं बेचारी मना भी ना कर पाई। बेचारी करिश्मा भारी सूटकेस उठाकर हॉल में लाती है और जैसे ही उसका सूटकेस खुलता है तो उसकी पसंदीदा साड़ी उसकी ननद तान्या ले लेती है और वो बेचारी मन ही मन सोचती है, हाय ये तो मेरी फेवरेट साड़ी है। अच्छा, अब मेरे निकलने का वक्त हो रहा है, लेकिन सोच रही हूँ जाने से पहले एक बार नई बहू के हाथ का मीठा चख लूं। हाँ हाँ जरूर बुआ जी, आप बैठिए, मैं अभी आप सबके लिए हलवा बना कर लाती हूँ। हलवा नहीं भाभी, हमारे यहाँ तो मीठे में बहू खीर ही बनाती है, तो आपको भी वही बनानी है। खीर? करिश्मा की माँ ने मीठे में हलवा बनाना सिखाया था, वो भी उसने शादी से हफ्ता भर पहले ही सीखा था। हे भगवान, मैंने तो माँ से हफ्ता भर हलवा बनाने की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन खीर कैसे बनाते हैं वो तो मुझे आता ही नहीं। एक काम करती हूँ, जो हलवे की रेसिपी है वही खीर के लिए इस्तेमाल करती हूँ। कुछ देर बाद करिश्मा खीर लेकर आती है। भुने हुए चावल की तो अच्छी खुशबू आ रही है, बस जरा दूध में चावल ठीक से मिक्स नहीं हो पाए। ये लो बहू, तुम्हारी पहली रसोई का सगुन। बुआ सोने की चेन बहू को गिफ्ट में देती है। मामी सास भी उसके लिए सोने की अंगूठी लाई होती है। आप सबने मेरी बहू को समझा, वही हमारे लिए काफी है। इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत कैसे नहीं थी दीदी? ये क्या तुम्हारी ही बहू है, हमारी नहीं? हाँ, इसकी अहमियत हमारे लिए भी उतनी ही है जितनी तुम्हारे लिए। बहू अब तू थक गई होगी, जा बेटा अपने कमरे में जाकर आराम कर। करिश्मा उन सबके पैर छूकर कमरे में चली जाती है। आज शाम को बहू के मम्मी पापा आने वाले हैं, देखते हैं क्या लेकर आते हैं। वही लाएंगे जो तुम्हारे लाए थे, खाली हाथ ही आएंगे और क्या। और जो शगुन से पहले ट्रक भर कर आया था उसका क्या, वो तो आपको याद नहीं। चलो अब तो मैं चली अपने घर, आप दोनों ननद भाभी शादी के 30 साल बाद भी लड़ती ही रहो। हाँ हाँ मैं भी चलती हूँ। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। शाम को करिश्मा के माता पिता उसके ससुराल आते हैं। अरे आइए आइए भाई साहब, बहन जी, कैसी हैं समधन जी आप? मैं तो कब से शाम होने की राह देख रही थी। कहाँ है मेरी लाडो? वो तैयार हो रही है। वैसे शाम की राह क्यों देख रही थी? अब तो एक ही घर है, पहले ही आ जाती। जी वो तो है। उधर करिश्मा रजत से कहती है, सुनो जी, मुझे न शर्म आ रही है साड़ी पहनकर मम्मी पापा के सामने जाने में। आज तक पहनी नहीं ना। अब ये लो सूट, मैं तुम्हारे लिए लाया था, इसे पहन लो, मम्मी से मैं बात कर लूंगा।
करिश्मा सूट पहनकर तैयार हो जाती है और सबके सामने आ जाती है। लो जी, आ गई हमारी बहू। देखो तो सूट में कितनी प्यारी लग रही है। बहू, तू ना सूट भी पहना कर, बड़ी प्यारी लगती है सूट में। इसके बाद करिश्मा को सब अच्छा लगने लगता है। उसकी शादी का पहला दिन उसके लिए खट्टा मीठा भरा रहता है, लेकिन प्यार करने वाले पति, सास, ससुर और ननद पाकर वो खुश हो जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।